सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपादिदेवेन्द्रसंयुक्तं। बोलिए श्री तारन शाकाचार्य ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय। मंत्र शरण। सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ स्नेह परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा, यह श्री तारण शाकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हमें अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और ये मार्ग बता रहे हैं ये जीव इस संसार सागर से कैसे पार। अपनी गाथा नंबर चल रही है, कौन सी बोलो? 160 नंबर की गाथा का अपन ने पूरा कर लिया था। शॉर्टकट में अपन थोड़ा सा देखते हैं। लोभ अनित्य भाव रूप है भैया, और अज्ञानी जीव इस अनंतर मंदी लोभ में बन के संसार में क्षणभंगुर वस्तुओं का विचार करता हुआ दुर्गति में जाता है। फिर अपन से मान की चर्चा ही पड़ी थी। मान का संबंध राग से है और जीव राग आदि से जुड़ के अशाश्वत वस्तुओं को, अशाश्वत क्रियाओं को करता है, असत्य में आनंद मानता है, रोज ध्यान में रत रहता है, मन में मान का चिंतन करता है। ऐसे मान से बंधा हुआ जीव भैया क्या करता है? हमेशा विपरीत चिंतन करता हुआ हिंसानंदी आत्मा की अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। अब अपनी बात चल रही है आज काय की माया। कौन सी माया? अनंतर मंदी माया, जो माया कसाय अनंत संसार में रखने की कारण। जिस माया कसाय के कारण जीव अनंत संसार में क्या कर रहा है? जन्म मरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, दुख भोग रहा। तो अपन यहाँ माया कसाय की बात कर रहे हैं भैया। तो पहले अपन माया का स्वरूप बताओ, वास्तव में माया किसे कहते हैं? माया क्या है? हाँ, छल कपट। अपन व्यवहार साधारण भाषा में कहते हैं मायाचारी, अर्थात छल कपट करना मायाचारी। तो वास्तव में माया क्या है? माया के 3 नाम याद है? कंचन, कामनी और कीर्ति। माया के 3 नाम कौन से? कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन का मतलब सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब क्या है? कंचन। धन दौलत, ये सब क्या है? कामनी क्या है? कंचन। कामनी क्या है? स्त्री आदि, पुत्र परिवार आदि, ये क्या है? स्त्री आदि विशेष, ये क्या है? काम। कीर्ति क्या है? यश, वैभव, संपदा आदि, जो मान, यश आदि जो है, यश की प्राप्ति के लिए जो काम किया जाता है वो क्या है? कीर्ति। कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीनों को क्या कहते हैं? माया। अपना समझना, थोड़ा सा गहराई से समझना इस बात को कि कंचन, कामनी, कीर्ति ये माया है भैया, माया के रूप। और ये संसारी जीव क्या कर रहा है भैया? अज्ञान भाव में रत होके छल कपट मायाचारी के द्वारा, छल कपट मायाचारी के परिणाम के द्वारा क्या कर रहा है? निरंतर कंचन, कामनी, कीर्ति इनके परिणाम में लगा हुआ है। विचार काय के चलते हैं दिन रात काय का विचार करता है? इन धन दौलत, पुत्र परिवार, कंचन, कामनी, कीर्ति का विचार ही करता है। क्यों करता है भैया विचार?
देखिए माया एक ऐसा छल है, माया छल ही है ना, माया एक ऐसा छल है जो इस जीव को ये असत्य संसार, ये जो असत्य संसार है ना, असत्य संसार के जो भोग है, ये असत्य संसार को सत्य दिखाती है। माया एक ऐसा छल है, माया एक ऐसा आवरण है जो इस झूठे नश्वर क्षणभंगुर संसार को सत्य और शाश्वत रूप दिखाती है। इन क्षणभंगुर भोगों को, इन क्षणभंगुर राग आदि कसाय भोग, संसार, पुत्र, परिवार के लिए इन क्षणभंगुर वस्तुओं को शाश्वत रूप दिखाती है। अपन कहते हैं ना, तो इनकी आंखों पे तो माया का पर्दा पड़ा, इनकी बुद्धि पे तो माया का पर्दा पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? अपन कहते हैं ना कि इन्हें सही बात समझ में नहीं आने वाली, इनकी बुद्धि पे तो माया का पर्दा पड़ा हुआ, छल का पर्दा पड़ा हुआ। तो माया का पर्दा पड़ा मतलब ऐसे लोग वही कहते, इन्हें तो दौलत ही दौलत दिखती है, इन्हें तो बाहर के भोग ही भोग दिखते हैं, इन्हें तो बाहर के विषय दिखते हैं। क्यों भैया, क्यों दिखते हैं इन्हें बाहर ही बाहर का? क्योंकि इनके अंदर क्या भैया माया का पर्दा पड़ा हुआ। तो अनादिकाल से इस संसारी जीव की दृष्टि पे, अनादिकाल से इस 4 गति 84 लाख यूनिट परिभ्रमण कर रहे हैं जीव, तो अनादिकाल से 4 गति 84 लाख यूनिट परिभ्रमण करने वाले इस जीव की दृष्टि पे माया का पर्दा पड़ा हुआ, छल का पर्दा पड़ा हुआ, मायाचार्य में डूबा हुआ है जीव। तो अब देखो भैया, अपने को यहाँ मिलाना है कि आचार्य आनंद स्वामी अनंतन मंदिर माया का स्वरूप कह रहा है, जिसके कारण से ये अनंत संसार से बंधा हुआ है। तो ये वास्तव में अनंत मायाचारी क्या है? मिलाइए, माया अनित्य रागम च। देखो भैया क्या कह रहे हैं आचार्य स्वामी? माया अनित्य रागम च। ये जीव क्या करता है भैया? माया के कारण अनित्य, जो असत्य है, जो क्षणभंगुर है, ऐसे पदार्थों से राग करता है, सिर्फ माया के कारण। तो ये माया का क्या काम है? माया क्या करती है? माया का काम यही ना कि हाँ आना, जीव को भ्रमित करना। क्या भ्रमित करती है भैया? कि माया जीव को कैसा भ्रमित करती है कि जो असत्य है, जो क्षणभंगुर है, उस क्षणभंगुर को उस नाशवान वस्तु से राग कराती है। क्या कहती है कि ये सब मेरा है, धन मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, इंद्रिय विषय मेरे, भौतिक सुख मेरे, ये सब कुछ अपने अपने लगते हैं। जब तक जीव की नजरों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है तो अच्छे बुरे का विचार नहीं आता। वो सबसे छल कपट करना चाहता है, वो छल करके, कपट करके, मायाचारी करके, किसी को धोखा देके, अच्छे बुरे का विचार किए बिना वो सिर्फ अपने लाभ का विचार करता है। वो कौन से लाभ का? लौकिक लाभ का, लौकिक स्वार्थ का, आत्मा के लाभ का नहीं, मुक्ति का विचार नहीं करता। तो क्या क्या विचार करता है? छल करो, चाहे कपट करो, चाहे मायाचारी करो, चाहे झूठ बोलो, चाहे सत्य बोलो, लेकिन क्या होना चाहिए भैया? चाहे कामनी कीर्ति, इनके भोगों में कोई कमी नहीं आना चाहिए। धन बढ़ना चाहिए, धन बढ़ना चाहिए, परिवार बढ़ना चाहिए, भोग बढ़ना चाहिए भैया, यश बढ़ना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य स्वामी? माया क्या है भैया? माया अनित्य रागम च। माया क्षणभंगुर पदार्थों से प्रकट होने वाला राग है भैया। और ये किसके समान है भैया माया? देखो देखो मिला, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो जल्दी। अशाश्वतम जल बिंदुवतम। क्या लिखा भैया? जैसे कि जल की बूंद कैसी है? जल में जो बुलबुला उठता है, जो ऊपर फेन बुलबुला दिखता है, पानी में जो बुलबुला उठता है वो कैसा है? आया और गया, रुकता है क्या? पानी में जो अपने बुलबुले दिखते हैं वो उत्पन्न होते हैं और बिला जाते हैं, प्रकट होते हैं और बिला जाते हैं। वैसे ये माया कैसी है? जल बिंदुवत, जल में उत्पन्न हुए बुलबुले की तरह है, वो उभरती है और चली जाती है। इस माया का कोई ठिकाना नहीं। पुण्योदय है तो दिखाई दे रही है, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, कुटुंब, कबीला, यश, कीर्ति, वैभव, ये कब तक दिखाई दे रहा भैया? जब तक संयोग है, पुण्योदय है तो दिखाई दे रहा है, और पुण्योदय नहीं है तो सब गायब। पुण्य का उदय है तो सब दिखाई दे रहा है, और पुण्य का उदय नहीं है तो जीरो। तो क्या कह रहा है आचार्य करण स्वामी? माया क्या है? अशाश्वत। कैसी है? क्षणभंगुर। किसकी तरह क्षणभंगुर है? जल बिंदुवत।
जल के बुलबुलों की तरह, चाहे करोड़ हो, चाहे अरब हो, चाहे खरब हो, चाहे कंचन हो, एक स्त्री हो या 96,000 हो, और भैया कंचन कामनी कीर्ति, चाहे आपका भैया 6 खंड में नाम चल रहा हो भरत चक्रवर्ती की तरह, लेकिन ये कैसा है भैया? जल बिंदु पर। जैसे कि पानी में उठा बुलबुला ऊपर उठता है और थोड़ी देर में शांत हो जाता है, देखते ही देखते शांत हो जाता है। वैसे ही ये जीवन में कितना ही पुण्य का उदय हो, कितनी ही माया जोड़ ली जाए, धन कंचन कामनी कीर्ति में कितना ही रत रहा जाए, लेकिन थोड़ी देर दिखाई देता है सब कुछ और थोड़ी देर बाद फिर गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही नर, फिर निगोद, फिर संसार में जन्म मरण, फिर दुर्गति में जाना, थोड़ी देर बाद फिर वही परिणाम चालू हो जाता है। तो देखो फिर आगे क्या लिखा है, धन यौवन, नाम ले दिया उन्होंने, धन यौवन 2 चीज। धन में कौन क्या आ गया? कंचन, और यौवन में क्या आ गया? अपनी कामनी। तो क्या कह रहा है? धन यौवन। तो ये धन यौवन कैसे भैया? आप ब्रह्म अटलस, क्या हुआ इसका? चलिए बताओ, सामने टीका रखी है, क्या हुआ? बादल। क्या हुआ इसका अर्थ भैया? जैसे कि ये काली काली घटा है, ये बादल सामने देखते ही देखते बिला जाते हैं भैया। बादल देखो आप, पानी से भरे हुए बादल सामने से आते हैं और हवा के साथ उड़ जाते हैं, देखते देखते बिला जाते हैं। वैसे ही ये धन और यौवन, धन यौवन जवानी, ये क्या है? आंखों के सामने दिखते दिखते क्षीण हो जाते हैं। कब बच्चे थे, अब कब बड़े हो गए, कब जवान हो गए, कब धनी थे, कब गरीब हो गए, कि लगे कब कितना धन था। धन यौवन जवानी आदि तो ये देखते देखते आंखों के सामने, जैसे सामने बादल देखते देखते मिला जाते हैं ना, वैसे धन यौवन जवानी तो सबके देखते देखते मिला जाते हैं। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे अफसरान हो, चाहे कोई हो, तो ये धन यौवन जवानी ये सब तो सबके कैसे है? बादलों की तरह। उदाहरण देखो आप, कि जैसे कि काली काली घटाएं देखते ही देखते मिला जाती है, वैसे ही ये धन यौवन जवानी देखते देखते गायब हो जाती, पता ही लगती। कब बुढ़ापा आ गया, कब इंद्रिय विशेष चरमरा गए, कब भैया क्या हो गया, किसी बात का पता नहीं लगता। ऐसी है माया। इसलिए माया को कहते हैं ठगनी। माया ठगती है भी, ठगनी माया है। माया ठगती है, जीव को अपने प्रभाव में प्रभावित करती है और जीव को ठगती है भैया, जीव को होश में नहीं आने देती। और देखो तारा स्वामी कह रहे हैं, माया बंधम किम करोति। क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ो। अब देखो क्या कह रहे तारा स्वामी, जब तुम कह रहे हो कि माया अनित्य है, राग कराती है, कैसे राग कराती है? जो जल बिंदुवत है, जो पानी के बुलबुलों की तरह है। धन यौवन जवानी बादलों के समान है, जो देखते ही देखते मिला जाती है। जब तुम जानते हो कि माया ऐसी है, तो है भव्य आत्मा, है जीवात्मा, तो फिर तुम इस माया के बंधन में क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? तुम माया का बंधन क्यों बांध रहे हो? जब तुम्हें दिखाई दे रही ना कि माया है, ये जल बिंदु बात है, आज है कल नहीं है। जब दिखाई दे रही ना ये धन यौवन जवानी थोड़ी देर पहले है, थोड़ी देर बाद नहीं है, सब बुढ़ापा आ रहा, सबके पास भैया पाप का उदय आ रहा। जब तुम देख रहे हो ना कि आज है और कल नहीं है, ये सब रहने वाला नहीं है, तो जीव आत्मा जब तुम देख रहे हो तो माया बंधन, तो इस माया के बंधन में किम करोती, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों बांध रहे हो? प्रश्न है अपने सामने। ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, जल बिंदु बात है, मेघों के समान भैया बिला जाने वाली है। जब ये धन यौवन जवानी सब नाशवान है, आज है और कल नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? इस माया के बंधन में किम करोती, क्या कर रहे हो? तुम क्यों बंधे हो? अरे तुम इसमें बंधे हो जानते हुए समझते हुए भी, तुम इस माया के बंधन में फंसे हो, तो फिर दुर्गति चाहोगे। क्या विचार? जानते हुए समझते हुए भी, सब कुछ स्वीकार करते हुए भी, यदि अपन इस माया के बंधन में बंधे हैं तो कहां जाएंगे? दुर्गति जाएंगे। देखो कितना स्पष्ट लिखा, अपन खुद खोल के नहीं देख रहे थे ग्रंथ, तो अपने को नहीं मालूम था। अब देखो कितना साफ लिखा है,
अपन खुद जानते हैं कि श्वास दो श्वास की जिंदगी है, थोड़ी देर बाद क्या होना है कोई पता नहीं, कब कौन सा पाप का उदय आ जाए, कब कौन सा कर्म का उदय आ जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, कब देखते देखते ये सब कुछ मिला जाए। पता है कोरोना में तो आंखों से देखा है कि कब कौन मिला गया, कहाँ मिला गया, किसका धन दौलत कहाँ चला गया। अरे कोरोना तो छोड़ो, भूकंप आदि घटनाएं, कितनी घटनाएं हैं कि जब देखते ही देखते मिनटों में सब खत्म हो जाता है। अपने अपना तो देखो ना, अपना बचपन था कि नहीं था, अब तुम तो बचपन में ही हो, तो जवानी आई कि नहीं आई, अब बुढ़ापे में आ गए कि नहीं आ गए, तो देखते देखते सब मिला गया कि नहीं मिला गया, देखते देखते सारा खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ। भगवान आत्मा जब पता ही है कि देखते देखते सारा खेल खत्म हो रहा है, भगवान आत्मा फिर क्यों उलझे उसमें, क्यों उलझे हो बताओ, किम करोती, क्यों कर रहे हो, कारण नहीं कोई कारण, जल्दी बताओ भैया जल्दी बताओ। कितना बड़ा प्रश्न है अपने सामने, अपने को आगे गाथा में चलना है। तारण स्वामी कितना बड़ा प्रश्न रख रहा है अपने सामने, तारण स्वामी कितनी बड़ी चुनौती दे रहा है। एक बार आखिरी बार बोल रहे हैं, अगली गाथा में चलेंगे हम। माया क्या है भैया, माया अनित्य रागमचा, माया क्या करती है, असत्य से अनित्य पदार्थों से राग कराती है। कैसी है, अशाश्वत है, किसकी तरह अशाश्वत है, जल के ऊपर जैसे बुलबुले, जल में जैसे बूंद रहती है, बुलबुल रहते हैं, जल के बुलबुले जैसे मिला जाते हैं, जैसे ये माया कैसी है, क्षणभंगुर। और एक और लक्षण भैया, ये धन यौवन कैसे है, ये काले काले मेघ दिखाई देते ना वाणी से भरे हुए, ये आंखों के सामने देखते ही देखते मिला जाते हैं। तो ये जैसे ये मेघ आंखों के सामने देखते देखते मिला जाते हैं, वैसे धन यौवन जवानी भी आंखों के सामने देखते देखते मिला जाते हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा कब आता है कुछ पता नहीं लगता, धन वैभव का कब पाप में नाश हो जाता पता नहीं लगता, पक्का है ना भैया ये। तो अब तारण स्वामी पूछ रहा है, माया बंधन किम करोती, जब ये सत्य है तो तुम इस माया के बंधन में क्या कर रहे हो। क्या कह रहा है तारण स्वामी, जब ये सब सत्य है, क्या ये माया क्षणभंगुर है, ये माया का बंधन संसार का बंधन है, तुम्हारा इस माया के बंधन में क्या काम, ये बता क्या काम। नहीं जवाब, चलो आगे चलते हैं। जवाब नहीं है ना, थोड़ा बहुत पूरी तरीके से इसमें डूबे, अनंतनबंदी माया, अपने आत्म तत्व को भूल के, अपने चैतन्य आत्मा भेद विज्ञान को भूल के, यदि अपने को आज तक ज्ञायक पदार्थ की अपने चैतन्य आत्मा को बोध नहीं आया, मैं शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञान में हूँ, ऐसी चेतनता की प्रतीति नहीं आई, तो थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से इस माया में ही लथपथ है, तभी तो अनंतनबंदी। यदि आत्मा का बोध होता, तत्व का बोध होता, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होता, भेद ज्ञान की कला आती, तो भैया ये अनंतनबंदी नहीं होती। तो फिर तुम क्या देते भाई, थोड़े बहुत डूबे, थोड़े बहुत डूबे मतलब ये संसार में रह रहा है, तो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन आदि माया का उदय हो सकता है, तो ये थोड़े थोड़े डूबे, लेकिन अनंतनबंदी में नहीं डूबे। लेकिन ये किन की चर्चा चल रही है, जो पूर्णता से इसमें ही डूबे भाई। ये अनंत माया का बंधन क्या करोगे तुम, जबकि पता है कि भैया एक चवन्नी साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन पूरा दिन पूरा उपयोग पूरी शक्ति काय के लिए, इस माया के लिए। भगवान आत्मा इस माया का क्या करोगे, इस माया के बंधन का क्या करोगे, दुर्गति मिल जाएगी चेतना का। सावधान, माया अशुभ परिणाम, माया का परिणाम कैसा है, मिला जल्दी, माया का परिणाम कैसा है, माया अशुद्ध परिणाम, ये माया का परिणाम अशुद्ध है। और सुनो 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 भव्य आत्मा, ये माया का परिणाम अशुद्ध है और अशाश्वतम संग संगते, काय का संग कराने वाला है, नाशवान पदार्थों का संग कराने वाला है। इतनी खड़ी चुनौती दे रहा है आचार्य तारण स्वामी। ये अनंतनबंदी माया भैया पानी के बुलबुले की तरह है, दिखती हुई काली घटाओं की तरह है, जो क्षण में मिला जाएंगी। तुम इस माया के बंधन में क्या कर रहे हो, अरे सुनो भव्य आत्मा, माया का बंधन अशुद्ध परिणाम है, और ऊपर से कह रहा है क्षणभंगुर पदार्थों का संग कराने वाला है, शाश्वत को बुलाएगा वो,
शाश्वत जो ज्ञान में आत्मा है इस नित्य आत्मा को भुलाएगा और काय का संग कराएगा? क्षणभंगुर। माता हो, पिता हो, धन हो, दौलत हो, रुपये हो, घर हो, पैसा हो, ये लगे शाश्वत वस्तुओं को संग कराएगा। वो देखो देखो, दुष्ट नष्टम च सद्भाव क्या कराएगा भैया? दुष्ट जो 8 प्रकार के कर्म है ना, इन कर्मों का ही बंद कराएगा तुम्हें, और कुछ नहीं कराएगा। ये जो घातीय आघातीय कर्म की प्रकृति है, ये घातीय आघातीय कर्म से ये दुष्ट भाव है, ये आत्मा को क्या करेगा भैया? आत्मा का घात करने वाली घातीय कर्म की जो प्रकृति है इनका ही बंद कराएगा भैया। माया का जो भाव, अनंत माया का जो भाव है वो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों को बांधेगा और क्या करेगा? इस संसार में ही परिभ्रमण करेगा भैया। और क्या कह रहा है? अच्छा तरह से सुनो तो, क्या? माया दुर्गति कारणम, कहां ले जाएगी? माया बाई से शादी करोगे तो कहां जाओगे? माया बाई से कोई भी शादी कर सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष, तो परिणति है। मायाचारी की परिणति से अपना उपयोग लगाओगे, माया में अपनी परिणति बनाओगे, मायाचारी के संस्कार में डूबे रहोगे, मायाचारी छल कपट से संयुक्त भावों में रत रहोगे, तो आत्मा में दुष्ट कर्मों का आश्रय कराएगी और वह दुष्ट कर्मों का सद्भाव होने से क्या होगा? माया दुर्गति कारण, ये माया दुर्गति में ले जाने का कारण बनेगी। अब कर लो जो करना है, अब समझ लो जो समझ लो। जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, जिस मायाचारी के लिए, जिस धन दौलत के लिए, जिस पुत्र परिवार के लिए, धन कंचन कामनी कीर्ति, जिसके लिए अपन ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा जीवन, और तारा समय कह रहा है ऐसी माया तो ठग के दुर्गति में ले जाएगी। आत्मा को ठग रही है। अपने को ऐसा लगता है भैया हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ मायाचारी कर रहे हैं, तो हम आपका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन माया ऐसी ठगनी है कि मायाचारी सामने वाले के साथ करो लेकिन ठगाओगे स्वयं। भाई हमने लूटा तो उसे, जेब तो हमने अपनी भर ली। अरे पागल, तूने अपनी जेब नहीं भरी, जेब तो तेरे पुण्य से भराई है, लेकिन जो तूने ठगनी का परिणाम करा है, जो तूने मायाचारी का परिणाम करा है, उससे सामने वाला ठगा गया है, तुझे बाहर में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तेरी आत्मा ठगी गई। क्यों? क्योंकि उस मायाचारी से तूने दुर्गति को बांध लिया, उसके तो कर्म पड़ गए, तूने उसके साथ मायाचारी करी तो उसको तो तेरा पूर्व भाव का देना था, उसने तो तेरे को दे दिया, लेकिन दुर्गति में कौन जाएगा? जिसने मायाचारी का परिणाम किया है दुर्गति में तो वो जाएगा। तूने सामने वाले को नहीं लूटा, तूने सामने वाले को नहीं लूटा, तू खुद लुट गया और तुझे पता ही नहीं लगा। समझ में? कि तूने सामने वाले को नहीं लूटा, तूने सामने वाले के साथ छल नहीं किया, तो भैया मैंने तो लूट लिया, मैंने तो उसके साथ छल कर लिया, मैं तो 2 पैसे ज्यादा कमा लिए। हाँ, तूने सामने वाले के साथ छल नहीं किया, तो क्या तू खुद छला गया? कैसे छला गया भैया? तेरे अंदर में जो मायाचारी का परिणाम उत्पन्न हुआ ना, वो मायाचारी का परिणाम तुझे अनंत भवों के लिए दुर्गति में ले जाए। 1 रुपये के लिए तूने मायाचारी करी, लेकिन वो 1 रुपये की मायाचारी तुझे अनंत काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में परिपूर्ण कराएगी। छल कपट मायाचारी का जो परिणाम है वो दूसरे के साथ छल नहीं है, अपनी आत्मा के साथ छल है। और अपने को यही बोध नहीं आ रहा। अपन तो जैसे संसार एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ ना, अपन भी सोच रहे हैं सबको ठग लो, सबको लूट लो, अपन भी ये सोच रहा है, लेकिन अपन ये नहीं जान रहा है कि भगवान आत्मा ये दुनिया एक दूसरे को नहीं लूट रही। यहाँ तो पंचम काल का परिणाम ही ऐसा है, यहाँ हर जीव अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहा है। हर आदमी पतन की ओर जाने के लिए तैयार है, इसलिए ये माहौल चल रहा है। याद रखना, भगवान आत्मा मायाचारी कहां ले जाएगी? दुर्गति में। ठीक है, अब देखो, माया अनंतानंत कृत्वा, ये मायाचारी के अनंत अनंत परिणाम करता है। अनंतानंदी कसाय रूप मायाचारी के अनंत परिणाम को करता है जी। कैसे कैसे करता है भैया? चलिए बताओ कैसे करता है? मायाचारी के अनंत परिणाम कैसे करता है जी?
कैसे? मायाचारी के अनंत परिणाम कैसे करता है जी? दिन रात कर रहा है, भगवान जी नहीं पता? पता? मन में कछु, वचन में कछु और काय में और ही कछु। दिन रात मायाचारी के ऐसे छल कपट वाला परिणाम करता है कि दिखाता किसी को कुछ और है, मन में विचार को छोड़ता चलते हैं और करता कुछ और ही है, कहता कुछ और ही है। दिन रात छल कपट मायाचारी के परिणाम में डूबा रहता है। क्या कह रहा है भैया? इसका मन इतना अशुद्ध है कि माया अनंत कृत्वा, माया के अनंत परिणाम करता है। माया प्राप्ति करने के लिए अनंत प्रकार के परिणाम करता है। अनंत अनुबंधी माया से क्या रहता है भैया? और क्या करता है भैया? असत्य राग रतो सदा, असत्य पदार्थों के राग में रत रहता हमेशा, सदा लिखा है। पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है? असत्य राग रतो सदा, असत्य पदार्थों के राग में दिन भर रत रहता भैया। और देखो तो मन वच काय कर्तव्यम, मायाचारी के परिणाम से छल पूर्वक मन वचन काय के कर्तव्यों को करता है। माया नंदी चते जड़ा, देखा माया में आनंद मानता है। माया में आनंद मानना ही इस माया कसाय की जड़ है, जिसके कारण मन वचन काय से कुटिल ये जीव, मन वचन काय से अनंत अनुबंधी माया में फंस के असत्य से राग करता हुआ ये जीव अनंत संसार में ही डूबता है। माया नंदी, माया में आनंद मानता है। जितना आए उतना कम है। अब एक चीज की माया नहीं रही, धन कंचन कामनी कीर्ति तीनों, यश भी बढ़ना चाहिए, स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब कबीला भी बढ़ना चाहिए, और धन दौलत भी बढ़ना चाहिए, और मन वचन काय से कुटिलता भी, और उनको ग्रहण करने के परिणाम कुटिलता से, मायाचारी से, छल से, पुण्योदय से मिलता है वो बात तो अलग। जब चक्रवर्ती को पुण्योदय 6 खंड का राज मिलता है, लेकिन वो मायाचारी नहीं करता। देखो तो कितना बड़ा विज्ञान है। यदि समझ में आ जाए तो अंतर की भावना पवित्र हो जाए। चक्रवर्ती को 6 खंड का साम्राज्य मिलता है बिना मायाचारी किए हुए। सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का साम्राज्य मिलता है, लेकिन बिना मायाचारी के। क्यों? पुण्य के उदय में है, इसलिए मिलता है। और अपने को भैया आज अपने को जो भी मिला है, घर दुकान मकान, धन दौलत दुकान आदि चल रही है, वो काय की वजह से मिला है? पुण्य की वजह से, मायाचारी करने से। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मायाचारी। मिला पुण्य की वजह से है, और अपन अपने आप को होशियार, समझदार और टैलेंटेड समझ रहे हैं कि हमारे छल करने से, हमारे मायाचारी करने से, हमारे झूठ बोलने से, हमारे 1 के 2, 2 के 4 करने से, हमारे तिकड़म लगाने से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। बस हमने भाई की जमीन 2 फीट ज्यादा हड़प ली, पड़ोसी की जमीन 2 ईंट ज्यादा खिसका दी, पड़ोसी की 2 ईंट उठा ली, और ग्राहक आया तो 4 पैसे ज्यादा लूट लिए। ए पागल, तूने झूठ बोल के, मन में मायाचारी करके, कपट करके तूने कर्म कमाए हैं। भगवान जी आया तो पुण्य के वजह से है, तेरे लाने से कुछ हो सकता नहीं है, बल्कि तेरी मायाचारी ने तेरा नुकसान करा है, तेरा घाती करा है, तेरा कोई फायदा नहीं करा। ये अपन क्या मानते हैं? उसी में माया को, छल कपट मायाचारी को इकट्ठा करने में आनंद मानते हैं। छल पूर्वक कमाने में आनंद आता है। सीधे 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं। और ग्राहक आया था, हमने 4 से झूठ बोले, 4 से बात इधर उधर की घुमाई, 1-2 मायाचारी की बातें करी, और वो 100 रुपए कमा लिए, तो ज्यादा मजा आता है। मेहनत करी ना, वो सीधे 100 मिल जाए तो मजा ही नहीं आया। मजा तो घुमाने में आता है बड़ा। क्यों छोटे भैया? बाजार अच्छा चलो। तो क्या कह रहा है? माया अनंतम भैया, ये मायाचारी के अनंत परिणाम करता है। असत्य के राग में सदा रत रहता है, मन वचन काय के कर्तव्य में डूबा रहता है। माया नंदी ते जड़ा, माया नंदी, माया में आनंद मानना जड़ है मायाचारी की भैया, जिसके कारण जीव के अंदर की मायाचारी नहीं छूटती। और देखो तो कह रहा है माया आनंद संयुक्तम, हे भव्य आत्मा, तो माया के आनंद से संयुक्त हो रहा है।
हाँ कि ना? सही बोलने में अच्छा लगता। माया आनंद संयुक्तम, कि जीवात्मा तुम माया के आनंद में संयुक्त हो रहे हो। तो देखो तो माया का स्वरूप अनित्य अचेत भावना। देखो ये तो इस माया से संयुक्त रहोगे तो क्षणभंगुर पदार्थों से संयुक्त अचेत भावना, अचेतन की भावना होगी भैया, चैतन्य की भावना नहीं होगी। तो हमारे अंतर में बैठा हुआ तो त्रिकाली गायक परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, इसके भाव नहीं प्रकट होंगे। तो काय के भाव प्रकट होंगे? क्षणभंगुर असत्य अचेतन वस्तुओं की भावना प्रकट होगी भैया। दिन भर यही परिणाम करते रहोगे, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, पत्नी वो क्या बोलते हैं, धन मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, दिन भर काय का विचार करते चलते रहोगा, अचेतन का। अचेतन अशाश्वत वस्तुओं की भावना होती रहेगी, चेतन की भावना नहीं होगी। अनंत अनुबंधी माया ना, तो अनंत अनुबंधी माया क्या कराएगी? अनित्य अचेतन पदार्थों की भावना में जीव को डुबाया रखेगी, उसके अंदर बैठे हुए भगवान को पर्दा डालेगी। क्या करेगी? हाँ भाई बोलो, कोई नहीं बोलता तो आखिरी में क्या करेगी? बस ये अचेतन की भावनाएं, ये असत्य क्षणभंगुर जो पदार्थ है, इनकी भावना क्या करेगी? इस देह देवालय में जो देव बैठा है इस पे क्या करेगी? पर्दा डाल देगी। तो क्या करेगी? अचेतन अज्ञान भाव में जीव को व्रत रखेगी, अपने चैतन्य स्वभाव की भावना का प्रकट नहीं होने देगी। कौन नहीं होने देगी? मायाचारी का परिणाम, माया में आनंद मानने से जीव को अचेतन क्षणभंगुर पदार्थों की भावना होगी। वो देखो भैया, फिर जीव क्या करेगा? अचेतन क्षणभंगुर पदार्थों की भावना करके क्या करेगा? मन वच काय कर्तव्य, मन से वचन से काय से उनका कर्तव्य करेगा और उस माया को अर्जन करने की प्राप्ति करेगा। क्या करेगा? या तो मन में उस माया को प्राप्त करने की भावना करेगा, वचन से उस माया भरे शब्दों को बोलेगा और काय से ऐसी क्रिया करेगा जिससे माया की प्राप्ति हो। मन वचन काय से उन्हीं को कर्तव्य करेगा। दुर्बुद्धि विश्वास दारुणम, क्या होगा उसका? पढ़ो। क्या होगा? फल पढ़ो। भगवान आत्मा क्या कह रहा है? फल। ऐसे अचेतन अनित्य भावनाओं से, मन वचन काय से पूर्ण कर्तव्य करने से, माया में आनंद मानने से वो जीव की बुद्धि कैसी है? खोटी बुद्धि है। खोटी बुद्धि का विश्वास है भैया। हम है कि नहीं विश्वास खोटी बुद्धि? अच्छा बता दो, हमें खोटी बुद्धि में विश्वास है कि नहीं? हम झूठ बोलेंगे तो हमारा लाभ होगा, है कि नहीं विश्वास? पूर्ण विश्वास है, 100%। हम मायाचारी करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम किसी के साथ छल करेंगे तो हमारा धन वैभव बढ़ता चाहे। ऐसी खोटी बुद्धि पे अपना विश्वास है, सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है कि पुण्य उदय से आता है और पाप उदय से जाता है, तेरे करने धरने से कुछ होता नहीं है। ऐसी सम्यक बुद्धि पे विश्वास नहीं है, ऐसे सत्य वस्तु स्वरूप पे विश्वास नहीं है, ऐसे सर्वज्ञ सिद्धांत पे विश्वास नहीं है। काफी विश्वास है कि थोड़ी सी नमक मिर्ची लगाओ, हल्दी लगाओ और आने दो, ऐसी बुद्धि पे विश्वास है। आता इससे नहीं है, लेकिन आता तो पुण्य से है। कार्य तो पुण्य की वजह से होता है। धन लक्ष्मी पुत्र परिवार जो कुछ भी है वो पुण्य आश्रम से आता है भैया। पुण्य के दरवाजे से ये सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। अपने विश्वास कायम पे, विश्वास कायम पे अपने काय पे लिखो, पढ़ो उसमें क्या लिखा। विश्वास काय पे अपने को? दुर्बुद्धि, मिथ्या बुद्धि पे। ये बुद्धि कहती है कि मैंने मायाचारी करी, मैंने योजना बनाई, मैंने सामने वाले को लूटा, मैंने चोरी करी, मैंने सामने वाले से छीना, मैंने एक ईंट उठा ली, मैंने बगल वाले की 2 मुट्ठी रेत चोरी कर ली, मैंने 4 गिट्टी उठा ली। क्या करता है जी? उदाहरण है ऐसा कि मैंने छल करा इसलिए मेरा ये सब कुछ बढ़ गया। ये मुझे पता ही नहीं है, छल करने से बढ़ता नहीं है, छल करने से घटता है, ये पता ही नहीं है उसको। तेरे भाग की वस्तु तो कहीं से भी तेरे भाग में आती, लेकिन तूने मायाचारी करके, छल करके, कपट करके, उसमें माया में आनंद मान के, मन वचन काय से क्रिया करके, अचेतन अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों की भावना में रत होके, दुर्बुद्धि का विश्वास करके जो तूने पर पदार्थों का इकट्ठा किया है, तो ये तेरी संपदा बड़ी नहीं है,
तेरे पास नरक की संपदा इकट्ठी हो गई है, तूने अपने परिणामों से दुर्गति में जाने की संपदा को इकट्ठा कर लिया है। ये बाहर का वैभव तो पुण्य के अधीन है। तूने अपनी शांति को, अपने सुकून को, वर्तमान में अपने आनंद को नष्ट कर दिया है। तेरा मन विकृत, तेरे वचन विकृत, तेरी काय विकृत और अनादि काल के लिए तेरी आगामी पर्याय भी दुर्गति। तूने इस भव को बिगाड़ लिया और आने वाले अनेक भवों को बिगाड़ लिया। भव में दुख भोगने का साधन बना दिया। आत्मा अज्ञान होने से क्या करा अपन ने? ये किया कि भाव बिगाड़ लिए। इस भाव में भी आपत्ता से जिएगा, छल कपट माया सारी करी है, वही परिणाम दिन रात चलेंगे। तो इस भाव में भी छल कपट मायाचारी के परिणाम में दुखी होकर जिएगा। और अब तूने छल कपट मायाचारी के पाप का आश्रय किया है, तो आने वाले अनेक भवों में भी क्या करेगा? उसी का फल, जो पाप का इकट्ठा करा उसी का फल दुर्गति में भोगेगा। तो तूने इस एक मनुष्य भाव में अपने अनेक भवों को बर्बाद कर दिया मायाचारी के कारण। इस भाव भी दुखी और आने वाले अनेक भवों में दुखी। देख लो कितना खतरनाक है अनंत अनुबंधी माया का परिणाम। अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अपन? इसी में डूबे हुए हैं भैया। यहां से बाहर निकलने की कोई चिंता ही नहीं है, बल्कि दुर्बुद्धि पे विश्वास है। इतना गाढ़ विश्वास है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी भी असर नहीं करती। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, जीव घर दुकान मकान परिवार सब क्षणभंगुर है और तेरे पुण्योदय में जो है वो तुझे प्राप्त होगा, लेकिन भगवान की वाणी का विश्वास नहीं होता। स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं निकलता, चिंतन के लिए टाइम नहीं निकलता, आत्म संबोधन के लिए टाइम नहीं निकलता, सामायिक के लिए टाइम नहीं निकलता, ध्यान के लिए टाइम नहीं निकलता, भेद ज्ञान के लिए टाइम नहीं निकलता। और भैया ये दुर्बुद्धि का विश्वास निरंतर संसार में ही डुबा के रखता है। इतना गाढ़ा विश्वास है। काय पे दुर्बुद्धि। पढ़ो यहाँ देखिए बोला काय पे विश्वास है? दुर्बुद्धि, जो माया को सत्य दिखाती है, जो क्षणभंगुर माया को, इस क्षणभंगुर संसार को सत्य दिखाती है। ऐसी खोटी बुद्धि पे विश्वास है, पूर्ण आस्था है, और लेकिन भगवान की वाणी पे आस्था नहीं। इस कारण ये जीव 4 गति 84 लाख योनि में क्या कर रहा है? दुख भोग रहा, भ्रमण कर रहा है। देखो आगे क्या कर रहा है? अच्छा करो माया का काम देखो कितना गजब का काम है। माया अचेत पुण्यार्थम, पापानुबंधी पुण्य। क्या करता है जीव? क्या करता है भैया? माया अचेत पुण्यार्थम क्या करता है? इस मायाचारी के परिणाम में रत होकर अचेत पुण्यार्थम, पुण्य के योग से अचेतन वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है। धन दौलत स्वर्ण हीरा मोती पुकरात, ये सब क्या है? चार। तो क्या कह रहा है? माया का प्रभाव कैसा? माया का प्रभाव कैसा? मायाचारी के भाव में रत होके पुद्गल की माया का इकट्ठा करने के लिए जीवात्मा पुण्य को प्रयोजनी मान के अचेतन वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता भैया। लेकिन सुनो, पाप कर्म च वृद्धते, लेकिन करता क्या है? पाप कर्म को बढ़ाता है। देखो कैसा संयोग है भैया, देखो कैसा, कितना गजब का संयोग। मायाचारी करेगा तो क्या करेगा भाई? मायाचारी से पहले क्या होगा? सुनो, माया का भाव करेगा तो क्या होगा? पुण्य के उपयोग से पुण्य उदय होगा। तो क्या होगा? पुण्य के अर्थ से अचेतन वस्तुओं का संग्रह होगा। लेकिन देखो भाई, लेकिन उन अचेतन वस्तुओं के संग्रह से उस माया के परिणाम में रत रहेगा, उनका भोग करेगा, तो फिर काय की प्राप्ति होगी? पाप कर्म चा वर्धन्ते। उस पाप, उस पुण्य के लोभ से, उस पुण्य में रत रहने से, अचेतन माया में रत रहने से नियम से पाप कर्म में वृद्धि होगी। माया तो पुण्य की वजह से आ रही है, लेकिन मायाचारी करने के कारण से, उन अचेतन पदार्थों में सत्यता होने से नियम से क्या बढ़ रहा है? निरंतर पाप कर्म बढ़ रहा है। बताओ कहां जाओगे? पाप कर्म के बढ़ने से क्या होगा? जीव पाप के कर्म से क्या करता है? पाप कर्म के वजह से भैया, पाप कर्म के बढ़ने से जीव संसार में भयानक दुखों को भोगता है, दुर्गति के दुखों।
पापी है जो नर्क निगोद आदि निम्न पर्याय में जन्म कराता है। अशुभ नाम कर्म अशुभ गोत्र कर्म प्रकट हो जाएंगे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, भगवान आत्मा निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा, संसार से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार से बाहर निकलने का मार्ग भी संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में ही मिलता है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में संसार से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। यही मिलता है, यही एक पर्याय है क्या संसार से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। मच्छर को सुना, मक्खी को सुना, सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है ना? तो फिर अपन भी इन गतियों में चले गए तो निकलने का मार्ग मिल रहा है क्या? तो भगवान आत्मा जीव क्या करता है, पुण्य के लोभ में अचेतन माया को जोड़ने में लगा रहता है और उस माया का भोग करके नियम से पाप कर्मों की वृद्धि करता है। भैया शुद्ध दृष्टि न पश्चाते, एक ही काम नहीं करता क्या? अपने आत्मा के अनुभव को नहीं करता था, शुद्ध दृष्टि को नहीं पहचानता। जिनेन्द्र भगवान जिस शुद्ध दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा जिस आत्मा शुद्धात्मा के अनुभव की बात कर रहा है, सर्वज्ञ देव जो शरीर से भिन्न ज्ञायक परमात्मा को बता रहे हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा का जो रहस्य सर्वज्ञ की वाणी में आ रहा है, बस शुद्ध दृष्टि ना पश्यते, ऐसी शुद्ध दृष्टि को नहीं देखता। मिथ्या माया नरियम पदम, और मिथ्या माया में रख रह के नरक गति में निवास करता है। कौन? कौन? अनादिकाल से मैंने ये सारा काम किया, आज भी क्या करता है? तो हम आ गए तो सुन रहा है, जबरदस्त मजबूरी है। हम आ गए, हम वो तो उपादान से सब होता है। यहाँ बैठ गए, धर्म सभा चल रही है तो सुन रहे हैं, और धर्म सभा नहीं चल रही होती तो घर में आराम से सो रहे हैं, वही काम। तो अनादिकाल से यही क्या भैया, माया से अचेतन बुद्धि के बंध में बना रहा, अज्ञान बुद्धि का विश्वास करता रहा, पुण्य के भोग से पाप कर्मों को बढ़ाता रहा और मनुष्य भाव को नष्ट करके कभी मनुष्य भाव में आत्म कल्याण की भावना नहीं करी, और मिथ्या और माया के कारण से नरकों में जाके पड़ा रहा भाई, और अनंत संसार में दुखी होता रहा। कौन सी कसाय थी? कौन सी माया? अनंतनवंदी माया, जो जीव को अनंत संसार में रखने वाली। अब अनंतनवंदी क्रोध, अब क्या चर्चा? देखो लोभ हो गया अनंतनवंदी को ज्ञान सहित होता है, क्या कह रहा है? अनंतनवंदी मान भी हो गया भैया, जीव राग के बंधन से मान में हिंसा आदि के भाव में मन में चिंतन करके आत्मा घात करता है भैया, माया भी हो गई। मायाचारी के परिणाम भी समझ लिए अपन ने। अब काय की बारी है? क्रोध। चौथी बात, चार कसाई की बात चल रही थी, तो अनंतनवंदी लोग अपन ने सुबह पढ़ लिया था, समझ लिया था भैया कल रात में। आज सुबह अनंतनवंदी मान की चर्चा हो गई थी, अब इस समय अनंतनवंदी माया की चर्चा हो गई। अब काय की बची? अनंतनवंदी क्रोध। टाइम 15 मिनट है अपने पास, सावधान। कोहो अग्नि आशाश्वतम प्रोक्तम। क्रोध अग्नि को क्या कहा भैया? ये बताओ, जीव को क्रोध कब आता है? ये बताओ, आपको क्रोध कब आता है? कब आता है गुस्सा? हाँ, कब आता है? जब कोई दिमाग खराब करता है, नहीं कहो, जब अपने मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती तब क्रोध। जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि एक बात याद रखो, महापुरुषों ने कहा क्रोध कमजोरों की निशानी है। गंभीर व्यक्ति को, ताकतवर व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। क्रोध किसको आता है? कमजोरों को, जिनमें कुछ करने की ताकत नहीं होती, जो कुछ कर नहीं सकते, तो क्रोध करके ही दिखाते। क्रोध सिर्फ कमजोरों की निशानी है, दमदार व्यक्तियों को क्रोध जिस चीज नहीं आती। आप हमें गुस्सा दिला के बताओ क्या है? तो गुस्सा उन्हें आता है जिनके पास कमजोरी होती। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे वीकनेस होगी, उसी को
भैया घबराहट होगी, चक्कर आएंगे और गिरेगा और बड़बड़ाएगा। जब कुछ कर नहीं पाएगा तो बड़बड़ाएगा। अब कोई कमजोरी, उठ ना पा रहा हो, कुछ कर ना पा रहा हो, आलसी हो, तो पलंग को बड़ा बड़बड़ाएगा और क्या करेगा। उदाहरण समझाने के लिए। ऐसे भैया क्रोध किसको आता है? कमजोर व्यक्ति, जिसके अंदर में दम फम नहीं होती, तो कुछ करके नहीं दिखा सकता। तो हम भैया घर में खाने ही नहीं खाएंगे, सुनेंगे नहीं, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। कहा भैया खुद में कछु करने की दम तो है नहीं, क्या कर लो, थोड़ा 4 इंच का कर लो बस। खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो क्या कर दो, क्रोध करके ही दिखा दो। तो क्रोध कमजोरों की निशानी है। जो कमजोर होते ना, जिनमें दम नहीं होती, उन्हीं के आता है। जिनमें दम होती वो तो फिर उनकी बात ही ना। देखो कहा समझ क्या है, कहो अग्नि आशाश्वत और प्रोक्तम। क्रोध की अग्नि क्या है भैया? क्षणभंगुर है भैया। ये क्रोध की अग्नि को क्षणभंगुर कहा है। ये क्रोध हमेशा क्षणभंगुर वस्तुओं को लेकर उत्पन्न होता है भैया। देखो अच्छा, तुम आत्मा हो, ये सब सुन के कभी क्रोध आएगा क्या? आत्मा के चिंतन में कभी क्रोध आएगा? यदि वस्तु के स्वरूप का चिंतन करोगे तो क्रोध आएगा। यदि कोई सही बात होगी तो क्रोध आएगा। सत्य में क्रोध तो अज्ञानियों को आता है, लेकिन सत्य बात में कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध काय में आता है? क्षणभंगुर पदार्थों को लेकर उत्पन्न, अशाश्वत क्षणभंगुर पदार्थों को। आचार्य कह रहे हैं भैया, क्रोध का स्वभाव ही क्षणभंगुर है। क्रोध नित्य रहने वाला नहीं है, 2 मिनट के लिए आता है और गायब हो जाता है। और लोग कहते क्रोध छूटता नहीं है। हम कह रहे तुम 24 घंटे क्रोध करके बताओ जरा, कर सकते क्या? 24 घंटे क्रोध कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो क्रोध का स्वभाव कैसा भैया? क्रोध अग्नि अशाश्वत प्रोक्तम। क्रोध की अग्नि क्या है? क्षणभंगुर है, आती है और भड़कती है और शांत हो जाती है। शरीरम मान वंदनम, लेकिन आती क्यों भैया? पढ़ो, क्यों आती? शरीर के अहंकार से इसका बंधन होता है। बहुत शानदार। काय से आती है? अहंकार से। मैं, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा वैभव। क्या कह रहा है कि शरीर के मान के कारण से मैं हूं तो और कोई है ही नहीं। क्या कह रहा है? मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मैं ही राजा, मैं ही महाराजा, मैं ही सम्राट, मैं ही सब कुछ। मेरा साम्राज्य। मेरी बात नहीं सुनी तो कैसे नहीं सुनी? जब जीव इस शरीर आदि का मान करता है, संयोग आदि का मान करता है, नाम आदि का मान करता है, तब ये क्रोध की अग्नि का बंधन प्रारंभ हो जाता है। ये शरीर से, अहम के कारण से अपने मान पे ठेस लगती है तो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। जहां मान पे ठेस लगी, इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, इसने कैसा कर दिया, इसने मेरी बात कैसे नहीं मानी, जहां मान कसाय को ठेस लगी और महाक्रोध का परिणाम प्रकट हुआ। आई समझ में कि नहीं? क्या समझ में आई? जैसे मान पे ठेस लगेगी वैसे ही क्रोध बलबला जाएगा। और देखो तो अशाश्वतम तस् उत्पादन्ते, क्यों उत्पन्न होता है ये? पढ़ो, अच्छा पढ़ा, पढ़ो। क्यों उत्पन्न होता है? इसके पैदा होते ही शरीर नाश हो जाता है। अशाश्वतम तस् उत्पादन्ते, क्या लिखा? ये काय का कारण है? को अग्नि धर्म लोकनम। आशा धर्म स्वामी कह रहे हैं कि क्रोध की अग्नि अशाश्वत है भैया। शरीर के मान के कारण इसका बंधन होता है। अशाश्वतम तस् उत्पादन्ते, इसके उत्पन्न होते ही अशाश्वत अर्थात सब कुछ विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अशाश्वतम का अर्थ है क्षणभंगुर, विनाश को प्राप्त हो जाता है। मान लो कोई आपको जोर से गुस्सा आए और आप किसी एक थप्पड़ मार दो और वो अपनी मौत मर जाए, तो फिर क्या होगा? हाँ? तपा 302। क्योंकि क्रोध एक ऐसा परिणाम है कि जिस समय वो उत्पन्न होता है उस समय वो सूझता नहीं।
जब क्रोध का भूत सर पर सवार होता है तो क्या गलत है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। ऐसी अनेक कथाएं आगम ग्रंथ में मिलती है कि 1 मिनट के लिए क्रोध आया, उठाया, पत्नी के सर पर डंडा मारा और पत्नी हो गई अय्यर से नाम सत्य है। और पूरे जीवन जेल में बैठ के सोचता रहा कि 1 सेकंड के लिए यदि वो क्रोध रुक जाता तो मैं अपना पूरा जीवन जेल में नहीं। ऐसी हजारों कहानियां हैं जैन जगत में। कहानी सुनाने में हमारा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं सुना रहे, सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं क्या कि ये जो क्रोध है ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर कहा है, शरीर के मान से ही उत्पन्न होता है और जब उत्पन्न होता है तब सर्वनाश करता है। सर्वनाश करता था। ये अच्छे बुरे का विचार नहीं करने, सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अपने सामने वाले को चिल्ला दिया और सामने वाले जहर खा के मर जाए तो कोई विचार नहीं। सामने वाले का क्या बिगड़ेगा इस हित अहित का विचार करते नहीं है। अपना क्या बिगड़ेगा और सामने वाले का क्या बिगड़ेगा, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्रोध क्या करता है, जीव का सर्वनाश करता है भैया। और कहो अग्नि धर्म लोकना, और ये क्रोध की अग्नि क्या करती है भैया, धर्म का नाश करती, धर्म का लोकन करती। अपन देखो इस माया को अच्छी समझ रहे थे, लोगों को छल के कपट करके लूट के जो धन कमा रहे थे वो इसी दुर्बुद्धि पे विश्वास कर रहे थे। और देखो भैया अनादिकाल से जिन्हें क्रोध आता है उन्हें ये समझना चाहिए कि क्रोध धर्म का नाश करने वाला है। और क्रोध एक ऐसी वस्तु है जो सब कुछ नाश कर दे। क्रोध में जीव अपने आप को आग लगा दे, अपने घर को आग लगा दे, अपने परिवार को आग लगा दे, किसके साथ क्या कर दे। क्रोध करने वाले का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब कहां और किसका क्या कर दे। यह है क्रोध। और क्या करेगा, अपना सर्वनाश करेगा, संपूर्ण रूप से नाश करेगा भैया। और आचार्य तारण स्वामी की बात तो सुनो, एतत् भावना तत्वा, जो देखो देखो एतत् भावना तत्वा, जो जीव इस क्रोध की भावना को करते हैं अधर्म तस्य पश्यते, काय को पहचानते भैया, अधर्म। वो शुद्ध धर्म को नहीं पहचानते, वो वीतराग धर्म को नहीं पहचानते। वो जो जीव क्रोध आदि की भावना करते हैं, क्योंकि कितने भाव कहे उन्होंने, अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी मान और अनंतानुबंधी क्रोध। जो जीव इस 4 प्रकार की कसाय की, अनंतानुबंधी कसाय की भावना करते हैं, एतत् भावना कृत्वा, जो इस प्रकार की भावना करते हैं अधर्म तस्य पश्यते, वो काहे को पहचानते हैं, अधर्म को। तो चेतन लक्षण में धर्मात्मा को नहीं पहचानते भैया। राग आदि मन संयुक्तम, और काय से संयुक्त रहते हैं, राग देश आदि मन से संयुक्त रहते हैं। अधर्म सो संगते, और काय की संगति करते हैं भैया, अधर्मियों की, विधर्मियों की, कुधर्म करने वालों की, इनकी संगति करते हैं भैया। ऐसे जीव अनंत संसार में ही डूबते हैं। ये है अनंतानंदी कसाई की बात। देखो तारण स्वामी यहाँ इन परिणामों को कहके जीव को सावधान कर रहे हैं। सावधान जीवात्मा, मान का विश्वास मत करो, माया का विश्वास मत करो, लोभ के परिणामों का विश्वास मत करो, क्रोध आदि के परिणामों में मत लिप्त हो। क्यों? क्योंकि ये जीव का पतन करने वाले हैं। और जो भी इनके भावनाओं में रत होता है वो अधर्म को ही पहचानता है, राग देश के मन से संयुक्त रहता है और अधर्म की संगति करता है। अब बताओ भाई, ये क्रोध ना करे, लोभ ना करे, मायाचारी ना करे, ये सब ना करे तो क्या करे, क्या करें? यदि ये सब नहीं करे तो क्या करें? अगली गाथा पढ़ लो। शुद्ध धर्म चा प्रोक्तम, शुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं, शुद्ध धर्म का स्वरूप कहते हैं चेतना लक्षणों सदा, कि है जीवात्मा शुद्ध धर्म तो चेतन लक्षण में आत्मा ही है। हे भव्यात्मा, इस चेतन लक्षण में आत्मा को पहचान के शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन, क्या कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि को प्रकट करो। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अपने स्वभाव को जानो। धर्म कर्म विमुक्त, धर्म तो उसे कहते हैं जो सब कर्मों से मुक्त करा दे। धर्म उसका नाम है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर्म कर लो, वैसे क्रिया कर लो, ऐसा कांड कर लो, ऐसा आडंबर कर लो, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो चेतन लक्षण में इस जीव का स्वभाव है। जीव को द्रव्यार्थिक नय का,
अर्थात द्रव्य स्वभाव का स्वभाव जानने से अनुभव में आता है। और भैया ये धर्म क्या है? कर्म विमुक्तम, जो 8 कर्मों से कर्तव्य भोक्तत्व की मान्यता से मुक्त करा दे, उसका नाम धर्म है। जीवात्मा यदि कुछ करना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए इस दिव्यार्थिक शुद्ध दिव्यार्थिक ने से अपने चेतन लक्षण में आत्मा को पहचान लो। ये शुद्ध धर्म ही समस्त कर्मों का नाश करने वाला है। इस शुद्ध धर्म को पहचानोगे तो ये अनंतर मंदी कसाय छूट जाए, क्षय हो जाए, और तेरी आत्मा इस संसार जन्म मरण के बंधन से छूट के मुक्ति के सुख बिलसेगी। ये आत्मा ही परमात्मा स्वभाव का अनुभव करेगी भाई। अरे आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, इन नजरों से पर्यायों को देख रहे हैं, पर पर्याय को देख रहे हैं, तो अपने को ये संसार दिखाई दे रहा है। और शुद्ध दिव्यार्थिक ने से भगवान की वाणी को स्वीकार करके यदि इन नैनों में अपने द्रव्य के स्वभाव को, अपनी अंतरात्मा को देखेंगे तो ये अपने आप ही संसार का सारा भाव मिला जाएगा। लेकिन गजब की बात है भाई, इस देह देवालय में देव है, इस जीव के अंतर में स्वयं शुद्ध चेतन लक्षण में अपनी अंतर आत्मा का परम आनंद है, परम सुख है। और ये जीव चाहे तो स्वयं इस सुख को अपने अंतर अनुभव में प्रकट कर सकता है। लेकिन जीव की दृष्टि इस सुख स्वरूप आत्मा पर न होने के कारण से जीव क्या देख रहा है? इन अनंतरमंदी लोक को देख रहा है, अनंतरमंदी मान, अनंतरमंदी माया और अनंतरमंदी क्रोध के परिणाम को देख रहा है। अनंत संसार में बना हुआ है। इन सर्व भगवान ने शुद्ध धर्म कहा भाई, और कहाँ कहा है? चेतना अपनी आत्मा में ही बोधर्म स्थित है। शुद्ध दिव्यार्थिक ने का आश्रय लेके तुम इस धर्म स्वभाव को ग्रहण करो तो कर्म विमुक्तम, कर्म से क्या हो जाओगे? छूट जाओगे। कल से धर्म की व्याख्या शुरू हो रही है। 3 गाथा है बस धर्म की, 3, 4, 5, हाँ अब 5-6 गाथा है धर्म की चालू हो रहे हैं। धर्म ध्यान पदस्थ पिंडस्थ आदि बहुत ऐसा विषय आ रहा है कि जो कल्पना अतीत है। यदि 2, 3, 4 प्रवचन और हुए तो धर्म ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। लोग कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगता, हम ध्यान में नहीं डूब पाते, हम ध्यान में क्या चिंतन करें, ध्यान में क्या दिखाई देता है, ध्यान में क्या अनुभव होता है। इन सारे प्रश्नों का समाधान आ रहा है। रूपस्थ ध्यान, रूपातीत, पिंडस्थ, पदस्थ सारे धर्म ध्यान प्रारंभ हो रहे हैं। यदि 20 गाथा का वांछन और हो गया तो बढ़िया आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। धर्म ध्यान में क्या चिंतन होता है, ज्ञानी साधक क्या करता है, तो भैया अपन सभी अपना उपयोग सर्व भगवान की आज्ञा में लगाएं और जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके इस संसार के जन्म मरण से छूटे। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सत्रवर संत तारण तरम लाचार्य जी